वेल तो टेस्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 states ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट देम। इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। अब ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कि गैसेस एंड लिक्विड्स हैव विस्कोसिटी एज कॉमन प्रॉपर्टी। जो चीज़ फ्लो करती है उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी विस्कोसिटी होगी। जो फ्लो करेगा तो फ्लो में रेजिस्टेंस भी आएगा और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग वाटर इन इट्स ऑल द 3 states, that is solid, liquid and vapors at 0 degree Celsius. In this situation the average kinetic energy of the water molecules will be। जो kinetic energy जो इन वाटर मॉलिक्यूल की जो 3 स्टेट में पड़े हैं वो किस ऑर्डर में रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अब आते हैं कि बी क्यों। इसका करेक्ट ऑप्शन बी इस वजह से है बिकॉज द एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट इन द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मोशन सबसे फास्ट होती है। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट सबकी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन सी है जो कि है ग्लास। और आप जानते हैं कि ग्लास जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो सब के सब क्रिस्टलाइन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑलवेज हैव। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। और ए ऑप्शन है एटम्स एज देयर स्ट्रक्चरल यूनिट। और आप सब जानते हैं कि जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम, दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या और करेक्ट। ऑप्शन ए, एट एब्सोल्यूट जीरो द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस रिड्यूस टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है क्योंकि आइडियल गैस वो होती है जिसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे 0 हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है। बाकी तो आप जानते हैं कि बाकी गैसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं दे आर कंट्राडिक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। दे आर प्रेजेंट in a gaseous mixture at NTP. the partial pressure of hydrogen is, partial pressure जो हाइड्रोजन का होगा, अब उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इस बात को समझने के लिए ज़रा देखें। मिसाल के तौर पर आपसे जो कहा गया है वो कहा गया है 4 ग्राम हाइड्रोजन है जो कि 2 मोल है और इसके साथ साथ आपको कहा गया 32 ग्राम जो है वो SO2 है जो कि 0.5 मोल है। अगर इसको 2 और 0.5 इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि 0.5 होल नंबर में आए तो आप देख सकते हैं कि इसके 4 मोल हो जाते हैं और इसके कितने हो जाते हैं, इसका 1 मोल होता है। तो ये दोनों गैसेस जिस मोल रेशो में हैं वो है 4:1 क्योंकि हाइड्रोजन के मोल 4 हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का सपोज कर लेते हैं कि रेशो 1 है। तो इस वजह से हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 जो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है कि बल्ब कंटेनिंग ड्राई अमोनिया एंड द अदर कंटेनिंग द ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड आर कनेक्टेड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब। यानी एक बल्ब है, ये मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में भी समझाया था। ठीक है, एक तरफ जो है वो अमोनिया है और एक तरफ जो बल्ब है इसमें सपोज टू बी HCl है, एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड है। अगर दोनों गैसेस को जो अलाउ किया जाए ताकि वो डिफ्यूज़ हों तो आप जानते हैं कि ये दोनों गैसेस एक पॉइंट पे आके आपस में रिएक्ट करेंगी और जब रिएक्ट करेंगी तो उस जगह पे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि द वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म विल बी, यानी वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के होंगे वो कहाँ बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 का वो बी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अच्छा, बी क्यों, आप देख सकते हैं लिखा है कि नियर हाइड्रोजन क्लोराइड बल्ब।
अच्छा, अब बताओ कि ये जो मैंने डाट बनाई है तो सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा। इसकी वजह ये है कि अमोनिया लाइटर है और HCl हेवियर है। तो लाइटर गैस ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती है, हेवियर गैस कम डिफ्यूज़ होती है, तो जो वाइट फ्यूम्स बनेंगे दे विल फॉर्म नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बल्ब। क्वेश्चन नंबर 8, gases deviate from ideal behavior because their molecules, option D is correct, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्यों? क्योंकि डी में ऑप्शन है कि हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जो गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती ही इस वजह से हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर a fixed number of moles of a gas, the pressure of the gas is increased with rise in temperature due to, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है, अब प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ऑप्शन है बी। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में लिखा है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगी, मोशंस बढ़ेंगी तो कोलिजन बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन सी पॉइंट ठीक नहीं है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। अच्छा, बी जो है उसका ऑप्शन है आइसोट्रॉपिक, और आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक नहीं होते। ठीक है, आइसोट्रॉपिक जो होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ड्यू टू, जो मेल्टिंग पॉइंट होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो शार्प होती हैं तो क्यों होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ज़रा देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी क्यों है। वो है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर में होती है, इस वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड, कौन सा ऑप्शन है जो आयनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। अच्छा, ए ऑप्शन क्या है, ए है कि वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट। ये गलत है, क्योंकि जो मोल्टन स्टेट होती है उसमें आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ आयंस इन द मोल्टन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है तो क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है बी, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड क्या कह सकते हैं इसको हम, आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड भी है, नेटवर्क भी है, कोवलेंट भी है, पर ये ऑप्शन नंबर डी क्यों सही है, क्योंकि आयनिक सॉलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, डाउनवर्ड पुल बाय वर्च्यू ऑफ इट द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड टेंड्स टू रिड्यूस इज कॉल्ड, ये तो पूरी डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एंड दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिक्विड्स लाइक वाटर, यानी वो लिक्विड जो पानी जैसे होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब देखते हैं क्यों। सरफेस एरिया टेंड्स टू रिड्यूस बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, और आप जानते हैं कि जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उसका सरफेस एरिया रिड्यूस होता है बनस्पत उसके वॉल्यूम के, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17, repetition of sides and angles when a solid is rotated about 360 degree, ये भी एक पूरी डेफिनेशन है एक वर्ड की जिसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी, द सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 18, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन देन सॉलिड इज कॉल्ड, यानी वो प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक डायरेक्शन से ना हो, डायरेक्शन से ना हो तो फिर वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं क्या,
आइसो या एनाइसो, आइसोट्रॉपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, आइसोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें आपको बताना है मैच द फॉलोइंग। दो कॉलम बताए गए हैं, एक तरफ लिखा है आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड उनके नाम, और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। अब आते हैं सी क्यों है। अब देखो कि सी में लिखा है कि ऑप्शन ए जो है वो 4 के साथ मैच करता है, आयनिक क्रिस्टल जो है ऑप्शन 4 में आते हैं। ऑप्शन बी 3 के साथ मैच करता है क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 में है। ऑप्शन जो सी है वो 1 के साथ मैच करता है, और 1 जो है ये कोवैलेंट सॉलिड्स हैं। और ऑप्शन डी जो है वो 2 के साथ मैच करता है, और 2 जो है ये मेटालिक सॉलिड हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बना? सी। क्वेश्चन नंबर 20, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो कि डेफिनेट शेप होती है, यस। लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, ये भी ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, वेपर प्रेशर इज मेजर्ड व्हेन। वेपर प्रेशर हम तब मेजर करते हैं जब लिक्विड और गैसियस स्टेट जो होती है वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि लिक्विड्स एंड वेपर फेज आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 21 बल्कि 22, वाटर बॉइल्स एट 100, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पानी वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, पर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब आप देखो कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। अब बी ऑप्शन है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मे वेरी विद आउटसाइड प्रेशर। वैसे तो पानी 100 पे बॉयल होता है, लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट आउटसाइड प्रेशर से चेंज हो सकती है। एल्टीट्यूड चेंज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है सी। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। और ऑप्शन क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड्स हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, शार्प नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाटर हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी एट। पानी की मैक्सिमम विस्कोसिटी तब होगी जब टेम्परेचर कम से कम होगा, और इस केस में करेक्ट ऑप्शन है ए, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ पर तो सॉलिड होता है तो विस्कोसिटी मैक्सिमम होती है, और पानी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बिल्कुल फ्लो ही नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25, लिक्विड्स हैव हाईएस्ट सरफेस टेंशन इज। इनमें से कौन सा लिक्विड है जिसमें हाईएस्ट सरफेस टेंशन है, और वो जिसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस केस में करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज मर्करी। क्वेश्चन नंबर 26, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो। मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट दी गई हैं। ठीक है, और आपको बताना है डेटा शोज दैट द वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। अब आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, एक पॉइंट में लिख रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे लिक्विड जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास मेंशन है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम से कम है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन। ग्लास, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फ्स। कौन सा ऑप्शन पॉलीमॉर्फ के लिए ठीक है? तो 28 में पॉलीमॉर्फ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमॉर्फ में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 29, meniscus is the shape of the surface of the liquid in a cylindrical container. It may be concave, convex or plane, maybe whatever. ठीक है, for molten metals, आपको याद होगा मैंने कहा था molten metals और mercury ये जो होते हैं ये नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं, और नॉन वेटिंग लिक्विड हमेशा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। ठीक है, तो 29 का भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी।
क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अब इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। चलो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, कि नॉन वेटिंग लिक्विड्स ऑफर मोर एडहेसिव फोर्स। नहीं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स जो होते हैं उनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, वेटिंग लिक्विड में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। तो उसकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 30 की, ये है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी। सो ये है आपकी टेस्ट एंड दैट्स इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।